दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको 60 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर में 60 प्रश्नों को पूछा गया था और उन्हीं 60 प्रश्नों के जो उत्तर है मैं आपके सामने रखूंगा। तो हर बार क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो पिछले साल प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रश्न को बार बार रिपीट किया जाता है। तो जितने प्रश्न को रिपीट किया जाएगा, जैसे मेरे हिसाब से तो 5, 10 या 15, 20 प्रश्न तक को रिपीट किया जाता है, तो आप मान करके चलिए कि उतने प्रश्न आप तो बिल्कुल आसानी से कर दोगे बस इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि दोस्तों वीडियो का सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, आपको प्रश्नों का उत्तर रखूंगा आपके सामने। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आपको बता दें कि आपको PDF नोट्स चाहिए सेमेस्टर का, 4th सेमेस्टर का या फिर किसी भी सेमेस्टर का BSc एग्रीकल्चर का, तो आप हमारे टेलीग्राम में आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं और प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सब्जेक्ट जो है वह है आपको एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का, जो कि 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, और चलिए देखते हैं प्रश्नों को। ये हुआ आपके सामने प्रीवियस ईयर का पेपर। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। तो आगे देखते हैं, इसमें जो है प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। और नेक्स्ट है पहला प्रश्न है इस वीडियो का, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई खाली स्थान में सबसे कम होती है। तो ये किस में कम होती है? तो ये जो होता है ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे कम होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका समुद्र तट और समुद्र वायुमंडलीय दाब होता है। समुद्र तट पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है तो कितना होता है? ये होता है आपका 1013.25 मिलीबार। ठीक है, 1013.25 मिलीबार। और नेक्स्ट है वर्षा जैसी मौसम की घटनाएं खाली में होती है। तो ये जो है आपका ये क्षोभमंडल में होती है। वर्षा जैसी घटनाएं ये क्षोभमंडल में होती है। और नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न, मानसून शब्द है। तो दोस्तों मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और नेक्स्ट है फसल उत्पादन के लिए अनुकूलतम तापमान। तो फसल उत्पादन के लिए अनुकूलतम तापमान होता है आपका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपका 9 है। और नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड ऑन 23 मार्च। और नेक्स्ट है वर्षा वाले बादल हैं। तो दोस्तों वर्षा वाले बादल आपका A एवं B दोनों, मतलब वर्षा स्तरीय मेघ और कपासी वर्षा मेघ दोनों हैं। और नेक्स्ट देखते हैं भारत में मानसून के आरंभ की तिथि है। तो भारत में मानसून के आरंभ की तिथि आपका 1 जून है। कब है? 1 जून। और नेक्स्ट है वायु की गति अत्यधिक हो जाने पर वायुमंडल की दशा हो जाती है। तो वायुमंडल की दशा कैसी हो जाती है? तो बता दें आपको, वायुमंडल की दशा आपका अस्थिर हो जाती है। कैसा? अस्थिर हो जाता है, यानी अस्थिर यानी अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है वायुमंडल तथा आयनमंडल के मध्य संक्रमण पेटी है। तो संक्रमण पेटी कौन सा है? तो आपका जो मीजोपोज होता है, ये संक्रमण पेटी का काम करता है मध्यमंडल और आयनमंडल के बीच। और नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के तरल भाग को इस रूप में भी जाना जाता है। तो पृथ्वी के तरल भाग को जलमंडल के रूप में भी जाना जाता है, यानी हाइड्रोस्फीयर के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान खाली स्थान की अवधि के लिए उपयुक्त है। तो ये आपका 1 से 3 दिनों के लिए उपयुक्त है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं। और नेक्स्ट है एक वर्षा का दिन वह है जो दिन में खाली स्थान वर्षा प्राप्त कर रहा है। तो इसमें आपका जो खाली स्थान है इसमें आपका 2.5 mm या उससे अधिक भरा जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है दिन और रात पृथ्वी के खाली स्थान के परिणाम है। तो दोस्तों दिन और रात किसके परिणाम है? तो ये आपका घूर्णन के परिणाम है। ठीक है, रोटेशन का परिणाम है।
और नेक्स्ट है आपका रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उत्तरदायी है। तो रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की आयनमंडल उत्तरदायी है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है। और नेक्स्ट है आपका पृथ्वी और सूर्य की सबसे निकटतम बीच की दूरी है। तो ये जो 19 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्सफोर, ठीक है, ऑप्सफोर यानी ऑप्शन सी वाला। और नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसको क्या कहते हैं, उसको वायुमंडल कहते हैं, ठीक है, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और नेक्स्ट है वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है। तो ये मुख्य रूप से आपका तापमान पर निर्भर करती है। और नेक्स्ट है कौन सी गैस वायुमंडल के कुल आयतन का लगभग 78% है। तो दोस्तों ये जो है आपका नाइट्रोजन गैस है यानी ऑप्शन डी, ठीक है। और देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है ग्रीन हाउस गैसों के लिए पृथ्वी का औसत तापमान 2050 तक बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा 2050 तक, तो ये है आपका 1.5 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, ठीक है। 2050 तक ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ये जो पृथ्वी का तापमान है 1.5 से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है 2050 तक। और नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1975 में हुआ। कब हुआ, 1975 में हुआ था। और नेक्स्ट है ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख उत्पाद है। तो दोस्तों ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख उत्पाद कौन सा है, तो आपका ऑप्शन डी है यानी उपयुक्त सभी, चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो, हेलेंस हो या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, ये सभी क्या करते हैं, ओजोन को क्षति पहुंचाते हैं। और नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में आपका CO2, CH4, NO2 और CFC पाया जाता है। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दैनिक परिवर्तन गति के द्वारा खाली स्थान के समय वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होते हैं। तो ये जो है आपका दिन और रात होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है मौसम उपग्रह निदेशालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मौसम उपग्रह निदेशालय आपका स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, न्यू दिल्ली। और नेक्स्ट है आपका 29 नंबर में पूछा गया था मध्य कपासी बादल खाली स्थान तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो ये आपका 2 से 6 किलोमीटर ऊंचाई पे पाया जाता है। और नेक्स्ट है प्रति चक्रवातों के पीछे चलते हैं तथा इनकी गति खाली स्थान किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इनकी जो रफ्तार होती है वो 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और नेक्स्ट है क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी शब्द का उत्पत्ति जो है ये आपका ग्रीक भाषा से हुई, ठीक है, ग्रीक भाषा से। और नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु की चर्चा करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो ये विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जो कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु की चर्चा करे उसे क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। और मौसम विज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ खाली स्थान से हुई। तो मौसम विज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ माट्रियोरोलॉजिका से हुआ, ठीक है। ये किसका था, ये अरस्तु का एक लिखा हुआ किताब था। और नेक्स्ट है क्लाइमा शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों क्लाइमा शब्द का जो अर्थ है वो आपका ढाल है, ठीक है, क्या होता है, ढाल होता है। और नेक्स्ट है पूछा गया था अत्यंत अल्पावधि अनुमान यानी VSRF खाली स्थान तक की अवधि का होता है। तो ये जो है कितने अवधि का होता है, तो ये आपका 12 घंटे का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय मौसम विज्ञान वेधशाला स्थित है। तो केंद्रीय मौसम विज्ञान वेधशाला पुणे में स्थित है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। और नेक्स्ट है INSAT का पूरा नाम। तो इनसेट का पूरा नाम क्या है, तो इनसेट का पूरा नाम आपका है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। और नेक्स्ट है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना आपका सन 1951 ईस्वी में हुआ, ठीक है, कब, 1951 में। और नेक्स्ट है मौसम पूर्वानुमान की विधि है। तो दोस्तों मौसम पूर्वानुमान की विधि आपका उपयुक्त सभी है, ऑल ऑफ दी एबव है, यानी मार्ग विधि, भूविक्षेपी विधि और समदाब प्रवणता विधि, ठीक है। और नेक्स्ट है दिन प्रतिदिन की मौसम की स्थिति की विविधता का संयोजन खाली स्थान है। तो ये जो है दिन प्रतिदिन की जो मौसम की स्थिति की विविधता जो है ये आपका ऑप्शन बी वाला यानी जलवायु है, ठीक है, क्या है, जलवायु है। और नेक्स्ट है पारे का हिमांक है यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी। तो पारे का हिमांक कितना होता है,
तो आपका होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 1013 मिलीबार होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, स्वचालित वायुमंडलीय दाब मापक है। तो ये आपका जो स्वचालित वायुमंडलीय दाब मापक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोरोग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। ये इसी से मापा जाता है। और नेक्स्ट है 100 मिलीबार किसके बराबर है। तो 100 मिलीबार जो है ये आपका 29.53 इंच के बराबर है। और नेक्स्ट है स्वचालित वर्षा मापक यंत्र है। तो स्वचालित वर्षा मापक यंत्र आपका हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, हाइड्रोग्राफ है। और नेक्स्ट है जब चक्रवात का विकास वक्र पथ है तो उसकी गति दोस्तों क्या होगी, आपका घटती है। क्या होता है, जब चक्रवात का विकास वक्र पथ है तो उसकी गति घटती है। और नेक्स्ट है आपका ड्रीजल में वर्षा बूंद का आकार होता है। तो ड्रीजल में वर्षा बूंद का आकार आपका होता है 0.5 mm, ठीक है। और नेक्स्ट है वर्षा बूंदों का व्यास खाली स्थान तक होता है। तो वर्षा बूंदों का व्यास जो होता है वो आपका 0.5 से 7 mm तक होता है, 0.5 से 0.7 mm तक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की जो मात्रा है वो आपका वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। और नेक्स्ट है भारत में मानसूनी वर्षा होती है। तो भारत में जो होता है वो कौन सा मानसूनी वर्षा होता है, तो भारत का है जो मानसूनी वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ठीक है। कौन, तो साउथ वेस्ट मानसून। और नेक्स्ट है आपका ओजोन मंडल परत की ऊंचाई खाली स्थान तक पाई जाती है। तो ओजोन परत मंडल की जो ऊंचाई है वो आपका 30 से 60 किलोमीटर तक पाई जाती है, कितना 30 to 60 किलोमीटर। और नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की परत वायुमंडल में खाली स्थान की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो ये कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, तो ये 0 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। और नेक्स्ट है कौन सी गैसें वायुमंडल में 98% से अधिक भाग को घेरे हुए हैं। तो ये जो है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिला करके कुल वायुमंडल का 98% से अधिक भाग में यही दोनों गैस घेरे हुए हैं पूरे वायुमंडल को। और नेक्स्ट है वात सूचक का उपयोग खाली स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है आपका वायु दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है वात सूचक का। और नेक्स्ट है आपका सममंडल परत समुद्र तल से खाली स्थान तक वायुमंडल की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका 90 किलोमीटर, ठीक है। और अगला देखते हैं मौसम के घटक हैं। तो दोस्तों मौसम के घटक कौन कौन से हैं, तो आपका ऑप्शन डी वाला यानी ऑल ऑफ दी अबव, जैसे तापमान, आर्द्रता और वर्षण और सौर विकिरण, ये सभी क्या हैं, ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ वेदर है। और नेक्स्ट है एक समान वायुमंडलीय दाब को कहते हैं। तो एक समान वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं, तो समदाब रेखा या फिर आइसोबार कहा जाता है इंग्लिश में। और नेक्स्ट है प्रत्येक 900 फीट की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में खाली स्थान की कमी होती है। तो किसकी कमी होती है, 34 मिलीबार की कमी होती है, ठीक है। प्रत्येक 900 फीट की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में 34 मिलीबार की कमी होती है। और नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो राजस्थान की जलवायु गर्म एवं शुष्क है, ठीक है, यानी हॉट एवं ड्राई है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी है। तो ये कहाँ पे है, ये आपका जो है लखनऊ में है, ठीक है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ है, NRSA कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है ये लखनऊ में स्थित है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मदद मिला होगा। और इसी तरह के वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए एग्री मस्ती को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।